की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरनी को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण धनी श्री देव चंद जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महिराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हम अपने प्यारे सद्गुरु राम रतन दास जी महाराज का वो मार्ग अपनाने की कोशिश करें, जिस मार्ग पर वो चले, जिस कारण से उनको आज भी हम प्रेम का चांद कह रहे हैं, जो प्रेम का ही स्वरूप थे। कुछ तो हम भी उस रास्ते पर चलने की कोशिश करें, वो थोड़ा सा प्रेम हमें भी मिल जाए, कुछ सीखे उनसे। हम कोलकाता की तरफ चल रहे हैं। महाराज जी हैं, रामानंद जी हैं और रत्न देवगिरी जी हैं, उनके साथ तीनों चल रहे हैं। कलकत्ता जाते हुए वो दरभंगा की तरफ से जा रहे हैं। दरभंगा की तरफ जब पहुंचते हैं वहां पर तो एक स्थान पर रुक जाते हैं। तो उनकी इच्छा क्या पैदा होती है कि कुछ खाने के लिए भीख मांगी जाए, कहीं से लाया जाए। तो महाराज जी ने कहा भीख मांगने की क्या जरूरत है, एक ही स्थान पर चले जाते हैं, वहीं से जो मिलेगा खा लेंगे। भीख जगह जगह हाथ फैलाने की क्या जरूरत है। अब वहां जाते हैं कैसे, रामानंद जी जो सोचते हैं कैसे जाएं, अपने बहुत तरीके बताते हैं। देवगिरी जी भी जाते हैं, महाराज जी की तो इच्छा नहीं बनती कि मैं किसी से भी भीख मांगू। वो बाहर बैठ जाते हैं, दोनों अंदर चले जाते हैं। वहां पर का जो सिपाही होते हैं उनको बहुत गुस्सा आता है। वो उनको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं कि आप जहां से चले जाइए, यहाँ से चले जाइए। पर वो कहते नहीं, भीख तो कुछ तो भिक्षा लेकर के ही जाएंगे। तो इतने में वो जो सिपाही है वो भी उनको बहुत डांटता है कि कैसे कैसे मुख नंगे हैं, कैसे चले आते हैं, यहाँ आप कैसे आ गए, आप अंदर आए तो कैसे, यहाँ से धक्के मार के निकाल दिया जाएगी। तो महाराज जी को बहुत गुस्सा। महाराज जी कहते हैं कि आप किसके आगे अपना माथा रगड़ रहे हो, क्यों इनसे भीख मांग रहे हो। आप चलो यहाँ से, हमें कोई भिक्षा नहीं मांगनी। मांगना चाहिए तो किसके सामने हाथ में फैलाना चाहिए, परमात्मा के हाथ। सारी दुनिया वाले राजा महाराजों के हाथ सामने हाथ फैलाने की क्या जरूरत है। जब कुछ ऐसी बातें कहते हैं तो वो वहां का सामंत जो है वो आता है, उसको भी पता चलता है। तो रामानंद जी को कहते हैं कि आप यहाँ से निकलो, हम यहाँ भीख नहीं मांगेंगे, हम चलेंगे आगे कहीं। अब तीनों ही वहां से चले जाते हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसी बातें कर दी उस पारब्रह्म के बारे में। जब कहा कि हमेशा वो परमात्मा जो है सबको देने वाला है, उसी से हमें मांगना चाहिए, उसकी पहचान करनी चाहिए। इन राजाओं महाराजों से हमें मांगने की क्या जरूरत पड़ी है। तो वहां से निकल पड़ते हैं। इन्होंने ये भी कह दिया था, आप हमें यहाँ से निकालना चाहते हो, हम तो पहले से ही निकलाए हैं, परम धाम से ही हम निकले हुए हैं, आप हमें यहाँ से क्या निकलाओगे। हम तो यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं, हम यहाँ आपसे भिक्षा मांगने के लिए नहीं आए। वहां से दोनों निकलते हैं, लेकिन रामानंद जो है अभी भी वहीं पर खड़ा था कि कहीं ना कुछ मिल जाए।
दोनों चले जाते हैं, एक दुकान पर बैठ जाते हैं। वहां के लोगों को पता चला कि ऐसे ऐसे इनके साथ हुआ। बहुत लोगों ने चाहा कि इनको मिठाई विठाई खिलाई जाए, लेकिन उन्होंने कहा इन कुत्तों को डाल दो, हम भिखारी नहीं है, हम भिक्षा मांगने वाले नहीं है। रामानंद की बात सामंत से होती है, उसका दिल ना जाने कैसे पिघल गया, और वो कहने लगा कि उनको भी बुला के लाओ, हम आपको कुछ सामान देंगे, भिक्षा देंगे। वो कहने लगे अब मेरे कहने पर वो तो नहीं आएंगे, अगर आप चाहो तो उनको बुला करके ला सकते हो, आप अपने आदमी भेज दीजिए, उनको बुलवा लीजिए। सामंत जो है उनको भेजता है। वो जाकर के कहते कि आपको सामंत ने बुलाया। कहते कौन सा सामंत, कौन सामंत, हम कोई सामंत के नौकर नहीं है, हमने कोई चोरी नहीं की जो हमें इस तरह से बुला करके ले जाएगा। बहुत बातें सुना देते हैं और वो वापिस चले जाते हैं। रामानंद जी भी वहां से आ जाते। अब वहां से चलते हुए पहुंच जाते हैं कलकत्ता। वहां पर एक शिव का मंदिर था, वहां पर गंगा जी भी बहती थी, वहां पर जाकर के बैठ जाते हैं। वहां जब बैठ जाते हैं तो वहां पर एक लक्ष्मीदास जी, लक्ष्मी नारायण वहां पर प्रतिदिन आते थे। वो क्या करते थे, गीता पढ़ा करते थे पानी में खड़े होकर। एक दिन उन्होंने उनको बुलाया कि आप क्या पढ़ते हो यहाँ पर। कहने लगे मैं गीता पढ़ता हूँ। कहते गीता जो पढ़ते हो इसमें क्या कहा है कि कुछ मालूम भी है। कहने लगे नहीं, मैं पढ़ता हूँ बस, मैंने ये ले रखा, नियम ले रखा पढ़ने का। तो उन्होंने कहा इसमें क्या रहस्य छुपे हुए हैं, ये गीता कही किसने, किस कृष्ण जी ने कही, उसके बारे में भी जानते हो। ये तीनों स्वरूपों की, तीनों त्रिधा लीला के बारे में थोड़ा सा उनको वर्णन करते हैं। बाल स्वरूप वाले कृष्ण जी की बात करते हैं, रास वाले कृष्ण जी की भी बात करते हैं। जिसने गीता का उपदेश दिया वो कौन सी शक्ति थी। उसको इतना अच्छा लगने लगा कि वो प्रतिदिन ही आकर के चर्चा सुनने लगा। और उस कहने लगा महाराज जी आप हमारे घर भोजन कीजिए। कहने लगे नहीं, भोजन तो हम यही करेंगे। कहने लगे महाराज जी अगर नहीं आना चाहते हम यही लंगर लगवा देंगे। कहने किस किस को आप लंगर खिलाओगे, यहाँ तो भीड़ बढ़ती जा रही है। गंगा सरोवर पर सारे लोग आएंगे, मकर संक्रांति पर वहां मेला लगता था। कहने लगे जितनी भी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर सबको खिलाऊंगा। अब वो वहां पर एक मांगी लाल जी भी आते हैं, वो भी चर्चा सुनने लगते हैं। पर चर्चा सुनने से उसके ऊपर इतना प्रभाव होता है कि वो वैरागी हो जाता है। यहाँ तक कि इतना वैराग्य उसके अंदर प्रबल होता है कि अपनी मुंदरी उठाता है, सोने की पहनी हुई बड़ी भारी होती है, नदी में फेंक देता है, गंगा के अंदर। तो महाराज जी ने कैसे गोताखोरों को कहा कि 2 रुपए दूंगा, इस मुंदरी को ढूंढ के ला। वो मुंदरी ला करके दे देते हैं। उसको समझाते हैं कि इस तरह से दान दान नहीं कहलाता। दान वो होता है जो कि मानव कल्याण के लिए किया जाए, किसी ज्ञान के लिए किया जाए, और ऐसे बिना बात पे इस तरह से फेंकने से तो कोई फायदा नहीं है। तो उसके ऊपर इतना असर होता है, वैराग्य इतना बढ़ता जाता है कि उसकी पत्नी जो है बड़ी दुखी हो जाती है, आकर के महाराज जी से लड़ना शुरू करती है। महाराज जी कहते हैं मैंने तो उसको कुछ नहीं कहा, तुम अपने पति को जाओ ले जाओ अपने घर में रखो। वो बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन वहां के जो एक महाराज होते हैं उसके पास जो पहले लोग कथा सुनने जाते थे अब वहां आते नहीं, क्योंकि मांगीलाल जी, सेठ लक्ष्मी नारायण जी सब आने लगते हैं। सारी दुनिया जहाँ अच्छा सुन मिलने को मिलता है सभी वहां आएंगे, खींचे चले आते हैं। अब जब उनके पास कोई नहीं रहता तो वो क्या करेंगे, उन्होंने एक नागा संत को बुलाया और कहा कि आप इनको यहाँ से उठा दीजिए, ये यहाँ ना बांस होगा ना बजेगी बांसुरी, ना महाराज जी रहेंगे ना लोग जाएंगे सुनने के लिए। अब नागा जी लड़ने के बहाने आते हैं उनसे, बहुत लड़ने की कोशिश करते हैं, पर महाराज जी कहते देखो ये आसन तो लग चुका है, अब आसन उठने वाला नहीं। वो कहने लगा नहीं नहीं आपको आसन उठाना ही पड़ेगा। कहने लगे आपकी इच्छा है तो आप उठा दीजिए, मैं तो अपने आप नहीं उठाऊंगा। कहने लगा अच्छा कल देखूंगा। फिर शाम को आ जाता है, फिर अगले दिन आ जाता है, और इतने में एक आदमी और आता है वहां पर चर्चा सुनने के लिए। वो कहता है कि मेरे को चर्चा तो अच्छी लग रही है, लेकिन मुझे ना एक रोग लग गया है पिक्चर देखने का। मैं रोज रात को पिक्चर देखने जाता हूँ, 15 रुपए की टिकट खरीदता हूँ, 5 रुपए खर्चा हो जाता है, मेरे पास तो पैसे भी नहीं बचते, और 2 घंटे सोने को मिलता है। जब मैं रात को सो नहीं पाऊंगा तो मैं काम कैसे करूंगा, और पैसे भी कहाँ से आएंगे। महाराज जी ने कहा कल आया ना मैं तुम्हें तमाशा दिखाऊंगा, और उससे बढ़िया तमाशा आपको कहीं नहीं मिलेगा। और अगले दिन वही नागा जी आते हैं। किस तरह से वो सिद्धि प्राप्त था, सिद्धियों के द्वारा लोगों को तंग करता था। जैसे कि हम बीतक में भी सुनते हैं लाभानंद जयति का। लाभानंद जयति जो है कैसे अपने सिद्धियों के द्वारा वो सारी दुनिया को उसने डरा के रखा होता है। इस तरह से सारे लोग उनसे पहले डरते थे। और अब यहाँ पर भी यही हाल होता है
पहले उनसे बहुत डरा करते थे लोग, अब पर चर्चा सुनने के लिए आते हैं। और वो आकर के जब कहता कि आप उठे क्यों नहीं, आप जहाँ पर मैंने बैठना है, कहते महाराज जी आप बैठ जाइए, आज आप बैठ जाइए, मैं नीचे हो जाता हूँ। महाराज जी ने उसको बिठाया और जा करके उसको वो जो एक ऐसा एक इत्र जो था, उन्होंने शरबत सा उनको पिला दिया और उनकी दाढ़ी पर ऐसा इत्र लगाया कि वो झूमने लगा। ऐसे लगा कि उसको बहुत ही खुशी मिल रही है, आनंद में नाचने लगा। फिर दूसरी बार उसको फिर चीलम पिलाते हैं, सॉरी चीलम, चीलम पिला देते हैं। चीलम वो पहले कहता है नहीं आप ही पीजिए पहले, कहने लगे शिव बाबा तो आप है, आप ही तांडव दिखाएंगे, आप ही पीजिए, मैं तो बाद में पीऊंगा। अब वो जैसे ही पीते हैं उनके इतना नशा उसके ऊपर आ जाता है, नाचना शुरू करता है, ऊपर नीचे उसके शरीर पूरा खूनो खून होता है। सब लोगों ने कहा भाई महाराज जी इसको, ये मर जाएगा, इसको हटा दीजिए। और फिर उन्होंने ऐसा कुछ किया ऊपर कि वो कुछ सामान्य अवस्था में आया। तो उसने बाद में कहा महाराज ऐसा मैंने सुख जो आज मुझे मिला, आनंद मिला, ऐसा मुझे जिंदगी में भी नहीं मिला। अब वहां से महाराज जी जो है चलते हैं और उसके बाद कुछ शायद और है कलकत्ता में। हाँ, तो वहां पर मेला लगने वाला होता है। सेठ जी कहते हैं कि अब तो गंगा सागर चलना होगा, जहाज आकर के खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कितने लोग आप पर महाराज जी चलने वाले हैं, आप बताइए। कहने लगे कि अभी जिनको जाना है, जिनके पास पैसे उनको जाने दीजिए। एक जहाज चला जाता है, दूसरा भी चला जाता है, जिनको जल्दी होती है महाराज जी जाएंगे नहीं जाएंगे, हम तो चले, उनके पास पैसे होते हैं, वो सब चले जाते हैं। लेकिन 17 लोग ही जो है महाराज जी के ऊपर विश्वास था, अगर महाराज जी जाएंगे तभी हम जाएंगे, अगर महाराज जी नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। उन्होंने उनकी टिकट कटवा दी और सभी वहां पर गए, 3 दिन तक वहां रहे। वहां पर महाराज जी ने खूब वाणी चर्चा सुनाई, लोगों को सबको आनंद दिया। और लक्ष्मी नारायण जी ने वहां पर क्या कर दिया, लंगर खोल दिया। 3 दिन के बाद यात्रा करके जब वापिस आए तो महाराज जी ने सोचा कि अब चलना चाहिए। गाड़ी में बैठते हैं, टिकट कटवा दी जाती है, बहुत रोध होकर के सब भेजते हैं। लेकिन वो मांगी लाल जो है, क्योंकि उसने पहले भी अपनी दाढ़ी मूछ कटवा करके आ चुका था, महाराज जी ने बहुत रोका पर वो मानने वाला नहीं था। और इतने में देखते कि एक जो उनकी पत्नी थी रोती चिल्लाती आती है। जब महाराज जी ने उसको पहचान लिया तो कहने लगे कि कहाँ है मेरा मांगीलाल, ठाकुर कहाँ है। उन्होंने कहा देखो हम किसी ठाकुर को नहीं लेकर के जा रहे, हमने पहले ही कह दिया था हम उनको नहीं लेकर के जाएंगे, तो आप ढूंढ लीजिए। पर वो महाराज जी जहाँ सीट होती है उसके नीचे छुपा हुआ था। जब नीचे देखते हैं तो महाराज जी को बहुत गुस्सा आता है कि ये तो मेरे को ही बदनामी देने के लिए। तब देवगिरी जी को कहते हैं देखो इसको गाड़ी से भिजवा दीजिए। बहुत रोता है, बहुत चिल्लाता है, महाराज जी मैं आपके बिना नहीं रह सकता, महाराज जी मैं आपके बिना नहीं रह सकता, कृपा मेरे ऊपर मेहर कीजिए, मुझे ले चलिए, मैं इसके पास नहीं रहूंगा, मैं संसारिक सुख नहीं भोगना चाहता, मुझे वो आत्मिक सुख चाहिए। लेकिन महाराज जी ने कहा पहले अपनी पत्नी को समझाओ अच्छी तरह से, फिर आप आना। से उनको निकाल करके जैसे ही छोड़ा, गाड़ी रेंगने लगी। सबने फूलों की बारिश की, सबने अश्रुपूर्वक आंखों में आंसू भर करके महाराज जी को वहां से विदा कर दिया। और मैं थोड़ा सा वहां पढ़ती हूँ आगे। कोलकाता से चलकर महाराज जी बिहार में मुजफ्फरपुर आए। उसके पश्चात एक रात मोतिहारी में रुके। मोतिहारी से सीतामढ़ी होते हुए नेपाल के जनकपुर में पहुंच गए। जनकपुर से रक्सोल होते हुए काठमांडू में होने वाले पशुपति नाथ जी के मेले के लिए प्रस्थान कर दिए। कई दिन की यात्रा के पश्चात महाराज जी देवगिरी और रामानंद जी के साथ मेले में पहुंचे थे। जहां इतनी भीड़ थी कि खड़े होने की भी जगह नहीं थी। महाराज जी भी थक कर चूर थे। उन्होंने जगह खोजने के लिए बहुत प्रयास किया किंतु सफलता नहीं मिली। एक साधु ने महाराज जी को ठहरने के लिए ऐसी जगह बताई जहां केवल नेपाल के महाराजा ही ठहरते थे। उसने ये कार्य जानबूझकर हंसी के भाव से किया था। उस जगह को चारों ओर से ऊंची ऊंची बल्लियों से घेर दिया गया था जिससे अन्य लोग प्रवेश न कर सके। महाराज जी इतने थक चुके थे, उन्होंने देवगिरी जी को स्पष्ट बता दिया भाई परिणाम कुछ भी हो, हमें तो अब महाराजा वाली जगह पर ही चलना है। चलिए सोनिया आप पढ़िए। सोनिया है ना?
हाँ जी। उस जगह को चारों ओर से ऊंची ऊंची बल्लियों से घेर दिया गया था, जिससे अन्य लोग प्रवेश ना कर सकें। महाराज जी इतने थक चुके थे कि उन्होंने देवगिरी को स्पष्ट बता दिया, भाई परिणाम कुछ भी हो, हमें तो अब महाराजा वाली जगह पर ही चलना है। रामानंद और देवगिरी के साथ महाराज जी बल्लियां उलंघ कर राजा के स्थान पर आ गए। थोड़ी ही देर में क्रोध में भरे हुए 2 सैनिक दौड़े दौड़े आए और बोले, आप यहाँ ठहरना चाहते हैं क्या? महाराज जी ने उत्तर दिया, भाई हम तो यहाँ पर थक जाने के कारण ही आराम कर रहे हैं। खड़े खड़े हमारे घुटने अब जवाब देने लगे थे, इसीलिए मजबूरी में हमें यहाँ बैठना पड़ गया। आप कोई जगह बता दीजिए तो हम उठने में जरा भी देर नहीं करेंगे। यह सुनकर वे दोनों चले गए, लेकिन अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि 2 अन्य सैनिक आ गए। ये पूर्व के दोनों सैनिकों के अधिकारी प्रतीत हो रहे थे। उन्होंने आते ही प्रश्न किया, आप यहीं ठहरेंगे क्या? हम यहाँ ठहरे तो हैं नहीं, बल्कि थक जाने के कारण बैठ गए हैं। पशुपति का दरबार देखने की इच्छा से आए हैं। आप कोई बैठने का स्थान बता दीजिए तो हम अपना दंड कमंडल उठाकर वहीं चल देंगे। ये सुनकर बिना कोई उत्तर दिए वे दोनों चले गए, किंतु थोड़ी ही देर में 2 बड़े अधिकारी आ गए, जो पूर्व के अधिकारियों से भी ऊंचे अधिकारी थे। वे दोनों ही उच्च कोटि की वर्दी में थे। उन्होंने आते ही पूछा, महाराज जी क्या आप यहीं ठहरेंगे? मैं पहले 2 बार बता चुका हूँ कि थक कर चूर हो जाने के कारण ही मुझे यहाँ आना पड़ा। मैं आपकी जगह उठाकर तो नहीं ले जा रहा हूँ। आप कोई भी बैठने योग्य स्थान बता दीजिए तो हम तुरंत ही वहां जाने के लिए तैयार हैं। सिपाहियों की अपेक्षा क्रमशः उनके उच्च अधिकारियों का व्यवहार यही दर्शाता है कि जो व्यक्ति जितना महान होता है, उसकी बोली उतनी ही सत्य, मधुर, सभ्य और शालीन होती है। हमारे किरण आंटी जी इसके बारे में प्रकाश डालेंगे। प्रणाम जी। सोनिया बहुत अच्छा डाल सकते हो, राज्य की मेहर इतनी। अब बोलो। आप बोलिए प्रणाम जी। सोनू आप ओके। बोलो, किरण दीदी बोलती हैं, आप बोलो आज। हाँ जी। तो जो जितना ऊंचा होता है, जो वृक्ष जितना उस पे फल लगे हुए होते हैं वो उतना ही झुका हुआ होता है। उसी प्रकार जो जितने ऊंचे पद पर होता है उसका व्यवहार उतना ही शालीन, उतना ही मधुर और महान होता है। जैसे कि एक कहानी भी है इस बारे में, स्वामी जी जो हमें सुनाया करते हैं कि एक बार एक अंधा भिखारी बैठा हुआ था। उसके पास सबसे पहले एक सिपाही आया। उसने कहा, तुमने यहाँ से किसी को जाते हुए देखा है क्या? उसने बोला कि जी मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद उसका वजीर आया राजा का। उसने बोला, आपने यहाँ से किसी को जाने की आहट सुनी? तो उसको पता लगा। उसके बाद राजा आए, उन्होंने बोला, आपने यहाँ से किसी को जाते हुए देखा हो या सुना हो तो हमें बताइए। उन्होंने बोला, राजन हमने नहीं देखा उनको। आप राजा हैं, पिछले आपके वजीर थे और उसके पिछले आपके सिपाही भी आए थे। उन्होंने पूछा, आपको तो दिखाई नहीं देता, आपको कैसे पता लगा? उनको केवल उनकी बोली और उनके व्यवहार से पता लग गया कि कौन किस ओहदे पर विराजमान है। तो इसी प्रकार हमारे मधुर, सभ्य, शालीन व्यवहार से पता लग जाता है। इसी प्रकार यदि हम अपना व्यवहार अच्छा रखें तो ही हम अपने सतगुरु के चलाए हुए आचरण पर और उनकी रहनी पर खरे उतर सकते हैं। आप कितने साधु हैं? हम कुल 3 हैं। ठीक है, आप तीनों यहीं पर विश्राम कीजिए। ये कहकर उन श्रेष्ठ अधिकारियों ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन्हें रात्रि में यहीं ठहराना है। फिर तो अपना अपना आसन लगा महाराज जी, देवगिरी और रामानंद जी आराम करने लगे। उधर हंसी उड़ाने वाले महात्माओं को इनसे ईर्ष्या भी हुई।
उन्होंने प्रार्थना की, महाराज हमें भी अपने पास दया करके बुला लीजिए। महाराज जी ने जब उन्हें स्वीकृति दे दी तो अन्य साधु भी धीरे धीरे वहीं पर आ पहुंचे। अगले दिन शिवरात्रि पर्व का दिन था। उस दिन महाराजा और महारानी दोनों ही साधु महात्माओं को दान दिया करते थे। उस समय नेपाल नरेश का नाम था शमशेर जंग बहादुर राणा। महाराजा ने अपने हाथों से साधु महात्माओं को वस्त्र, कंबल, बर्तन, रुपयों आदि का दान दिया। अंत में महाराज जी की जब बारी आई तो वे भी पहुंचे। महाराजा बोले, महाराज आप कहाँ से आए हैं? कोलकाता से इधर आया हूँ, अब मेरठ की ओर जाना है। आपकी जो भी इच्छा हो बताइए, हम आपको वही भेंट करेंगे। मुझे तो केवल आपके दर्शनों की ही इच्छा थी, वो मिल गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। महाराजा ने अपने सेवक को तुरंत आज्ञा दी कि इन्हें 2 रुपए की भेंट दो। महाराज जी ने उत्तर दिया, मैं रुपए लेकर क्या करूंगा, मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत पहले से ही आपके दर्शन की इच्छा थी, वो भी आज पूर्ण हो गई। यह सुनकर महाराजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया, जब तक ये तीनों यहाँ की सीमा के अंदर हैं, तब तक इनकी सभी सुविधा का ध्यान रखा जाए, इन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। ये कहकर महाराजा ने देवगिरी रामानंद सहित महाराज जी का नाम रजिस्टर में लिखवा दिया। इसके पश्चात महाराजा से विदा लेकर महाराज जी चल दिए। नेपाल की सीमा पार करने के पश्चात महाराज जी भारत भूमि में प्रवेश किए और पुनः पैदल ही यात्रा प्रारंभ कर दिए। परमहंसों का जीवन संसार के सामान्य लोगों से भिन्न होता है। उनकी अटपटी चाल को समझ पाना भी सबके लिए संभव नहीं होता। कोई विरला ही भाग्यशाली होता है जो उनकी आत्मा के अंदर विराजमान परब्रह्म की छवि को पहचान पाता है और उन पर अपना सर्वस्व न्योछावर करता है। करोड़ों तीर्थों में वास करने तथा किसी मंत्र के करोड़ों जप से भी कोई उतना पवित्र नहीं हो सकता जितना किसी ब्रह्म मुनि की सानिध्यता से होता है। हाँ जी, किरण आंटी प्रणाम जी, आप कीजिए। अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया ना। राजी करवाएंगे ना? करो करो करो, बोलो बोलो, बोलिए। नहीं, आप कीजिए किरण आंटी, उसके बाद दूसरे सुंदर साथ भी लेंगे। प्रणाम जी। ना बोल लो सोनू, इसका कर लो कोटेशन, फिर नेक्स्ट सुंदर साथ ले लेंगे। जिस प्रकार महान व्यक्ति होते हैं ना, उनका जीवन अलग तरह से दिखाई भी पड़ता है, जाहिरी रूप से भी और बातूनी रूप से भी उनका जीवन कितना अलग होता है। तो परमहंस, हंस उनको कहा जाता है जो दूध और पानी में से दूध चुन लेते हैं। तो परमहंस सोचिए किस लेवल के होते हैं कि वो माया को छोड़कर किस प्रकार धनी के उस रंग में रंगे जाते हैं कि दुनिया वालों को उनकी चाल अटपटी सी लगने लगती है। महाराज जी की जीवनी में हमने कितनी बार देखा कि दुनिया वालों को ऐसे लगता है कि ये क्या, कैसे बोल रहे हैं, पर उनके अंदर जो राजी महाराज की छवि बसी हुई है, जो अपने सतगुरु की छवि बसी हुई है, वो उनकी सानिध्यता में रहने वाले जो सुंदर साथ जो लोग रहे, उनको ही पता लग सकता है। चाहे आप करोड़ों मंत्रों के जप कर लो, कितनी भी मालाएं फेर लो, पर आपको उतनी पवित्रता प्राप्त नहीं हो सकती हृदय की, जो कि सतगुरु के सानिध्य में प्राप्त हो सकती है। जो हर एक के कोई ना कोई सतगुरु आज तक रहे होंगे, जितना आपको उनके पास रहकर सीखने को मिला या आज अपने दिल में आप उनको महसूस करके जो सीखते हैं, वो करोड़ों जप करने पर
या जो प्रेरणा वो आपको अंदर से देते हैं, वाणी मंथन की प्रेरणा, चर्चनी की, चितवनी की प्रेरणा, उससे आप जितना अपने जीवन को उच्च बना सकते हैं, उतना केवल मंत्रों के जप से नहीं बना सकते। तो श्री तारतम को मंत्र ना समझकर राजी महाराज से हम बातें समझें और उनसे बातें करें, सतगुरु के सानिध्य में रहें, तो हम अपने जीवन को कितना उच्च श्रेणी पर लेकर जा सकते हैं, उनके दर्शनों की ओर अग्रसर हो सकते हैं। प्रणाम जी। किंतु रामानंद दुर्भाग्यशाली थे। उन्हें परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी के स्वरूप की पहचान नहीं थी। वे कुछ ऊब से गए थे। उनके मन में अलग हो जाने की इच्छा थी। अब उन्होंने महाराज जी के सामने प्रकट भी कर दिया। महाराज जी ने उन्हें सहर्ष अनुमति दे दी और देवगिरी के साथ आगे की यात्रा पर चल पड़े। आइए आगे की यात्रा करेंगे दीपिका दीदी के साथ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चलते चलते वे लखनऊ से पहले एक नदी के किनारे रुके। वहां रहकर उन्होंने विश्राम किया। उस नदी के पास ही एक ग्राम था जहाँ के रहने वाले एक वयोवृद्ध ठाकुर ने आकर महाराज जी से प्रार्थना की, आप मुझे कुछ समय के लिए अपनी सेवा में रख लीजिए। घर से स्वीकृति लेकर चल सकते हो? ठीक है, मैं अभी घर से अनुमति लेकर आता हूँ। यह कहकर वह घर गया तथा शाम को अपनी बगल में बिस्तर लिए हुए आ गया। महाराज जी को प्रातःकाल ट्रेन से जाना था। उसने उस समय तो महाराज जी को बता दिया कि मैं घर से स्वीकृति लेकर ही आया हूँ। प्रातःकाल ट्रेन पकड़ने के लिए तीनों ही सड़क से जा रहे थे। अभी रेलवे स्टेशन थोड़ी ही दूर था कि उस ठाकुर की बुढ़िया पत्नी राह में मिल गई। वह ठाकुर को देखते ही बरस पड़ी, अब तो तू महात्मा बन गया, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? तुमने इस बात की जरा भी परवाह नहीं की कि मेरा हाल क्या होगा। उन दोनों को लड़ते हुए छोड़कर महाराज जी देवगिरी के साथ स्टेशन पहुंच गए। कुछ देर के पश्चात ठाकुर भी वहां पहुंचा। उसका लड़का समझदार था। उसने महाराज जी से प्रार्थना की, महाराज जी, आप मेरे पिताजी को समझाइए। तुम्हारे पिता ने मेरे साथ चलने की स्वीकृति मांगी थी। मैंने उनकी वृद्धावस्था को देखकर इस बात पर स्वीकृति दी थी कि पहले घर वालों से पूछाओ। जब तुम धन कमा रहे हो और तुम्हारे वृद्ध पिता ना तो तीर्थ यात्रा कर सके और ना भजन कर सके, तो इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। महाराज जी, मैं उनके कार्य में बाधा नहीं डाल रहा हूँ, आप मेरी माँ को ही समझाइए। महाराज जी ने उस बुढ़िया को समझाते हुए कहा, माता जी, आप इनको जाने देने में बाधाएं क्यों खड़ी कर रही हैं? अब इस बुढ़ापे की उम्र में इनसे कौन सा काम लेना चाहती हैं? काम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन परमात्मा का नाम तो घर पर भी लिया जा सकता है। माता जी, जो लोग तीर्थों में पैदल घूमते हैं वे पागल तो है नहीं। तीर्थों में महात्माओं के दर्शन करने से पापी भी भक्त बन जाते हैं। इनका और आपका संबंध गृहस्थ जीवन तक ही था। इन्होंने अपने गृहस्थ जीवन का उत्तरदायित्व भी पूरा कर दिया है। अब ये अपना परलोक सुधारने के लिए यदि जाना ही चाहते हैं तो कुछ समय के लिए जाने दो, पुनः ये घर तो आ ही जाएंगे। महात्मा बन जाना इतना सरल नहीं है। महाराज जी के इन वचनों से बुढ़िया शांत हो गई तथा ठाकुर को 5 रुपए खर्च के लिए भी दिया।
तत्पश्चात माँ बेटे ने महाराज जी को प्रणाम किया और चले गए। संसार के रिश्ते प्रायः स्वार्थ पर ही टिके होते हैं। बुढ़ापे में भी ये रिश्ते परमात्मा की तरफ जाने में बाधा डालते हैं। विवेकवान पुरुष की शोभा वानप्रस्थ या संन्यास ग्रहण कर ध्यान का अभ्यास करते हुए धर्मोपदेश देने से होती है, पोते पोतियों के मोह में पड़ने से नहीं। किरण दीदी आप करिए। दीपिका कोशिश करो, बहुत आसान है, बोलिए। संसार के रिश्ते प्रायः स्वार्थ पर ही टिके होते हैं। यहाँ के जो भी जैसे कल भी हमने यही बात करी थी कि संसारिक रिश्ते बहुत अल्पकालीन थोड़े समय के लिए होते हैं और वो स्वार्थ पर ही टिके होते हैं। वो हमें जैसे हमें अच्छी तरफ जाने के लिए तत्पर नहीं होने देते, वे उसमें रुकावट डालते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि वो ठाकुर को जाने ही नहीं दे रही उनकी पत्नी बुढ़ापे में भी, जबकि वो सारी अपनी जिम्मेवारियां भी निभा लेते हैं, लेकिन तब भी अच्छे रास्ते पर चलने के लिए उनको नहीं आज्ञा दी जाती। वो अपने साथ ही उनको बंधन में बांधे रखते हैं। और जो विवेकवान पुरुष की शोभा वानप्रस्थ या संन्यास ग्रहण कर, और जो समझदार व्यक्ति है, जो जिसको यहाँ की माया की या यहाँ के सारी समझ आ चुकी है कि इसका अंत कुछ भी नहीं है, अंत में हमें अपना मोह से मुक्ति कभी नहीं मिलेगी, तो हमें अच्छी वानप्रस्थ या संन्यास ग्रहण कुछ ना कुछ ज्ञान का, ध्यान का, या हम जैसे अपने में देखें तो चर्चनी चितवनी में यदि अगर हम अभी भी नहीं लगेंगे तो हम कभी भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दीदी आप करिए। बहुत अच्छा दीपिका, बहुत अच्छा। इसीलिए वेद शास्त्रों में 4 प्रकार के आश्रम कहे गए हैं। 1 से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, विद्या ग्रहण करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन मतलब कोई शादी वगैरह नहीं करनी चाहिए। 25 से 50 तक की उम्र गृहस्थ आश्रम की, उसमें गृहस्थी का पालन करें, अर्थ उपार्जन करें, क्योंकि जो वानप्रस्थ है वो भी गृहस्थ आश्रम से ही चलता है। और 50 से लेकर के 75 तक वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम क्या है, उस जाकर के स्व अध्याय करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, ध्यान लगाएं। तो इसीलिए वेद शास्त्रों में भी वानप्रस्थ आश्रम के बारे में कहा गया। 75 से लेकर के 100 वर्ष तक संन्यास आश्रम होता है, तब कोई बंधन नहीं, पत्नी रहे या ना रहे। देखिए वानप्रस्थ आश्रम जो था, रामचंद्र जी की जो माता जी थी कुशल्या, सुमित्रा का कई, जब दशरथ का भी स्वर्गवास हो जाता है, वो भी चले जाते हैं, तो रामचंद्र जी भी वापिस आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा अब आप राज्य कीजिए, अब हम वानप्रस्थ को जाते हैं। तो हमें ये जो लोग सभी हैं, रामायण भी सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी वानप्रस्थ की तरफ नहीं चलते। क्यों? क्योंकि रिश्ते किस पर टिके हुए हैं? स्वार्थ पर। सो सब कबीले स्वार्थी, दुख आए ना कोई अपना, जात वजूद भी रंग बदले, जो फना हो तो सुपना। ये सारी दुनिया स्वार्थ की है। जब देखते हैं कि हमारा स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा तो लड़ाई झगड़ा होता है। तो स्वार्थी लोग हैं, स्वार्थ को नहीं लेना चाहिए, अपनी आत्मा के कल्याण की ओर चलना चाहिए, ताकि हमारी आत्मा का कल्याण हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, वही रास्ता अपनाना चाहिए। प्रणाम जी, आगे पढ़ो। महाराज जी ट्रेन के द्वारा मेरठ आ गए। वहां से वे पैदल ही चल पड़े तथा सूर्यास्त से पूर्व बाड़म नामक गांव में पहुंचे। वहां के लोगों ने उनसे ठहरने का आग्रह किया। उनका आग्रह स्वीकार करके महाराज जी ने अपना आसन डाल लिया। थोड़ी ही देर में वहां काफी लोग एकत्रित हो गए। वे लोग महाराज जी से सट्टे का नंबर मांगना चाहते थे कि जुए में अधिक से अधिक धन जीत सके। महाराज जी ने स्पष्ट कर दिया कि मैं नंबर बताने वाला साधु फकीर नहीं हूँ।
जब उन मायावी लोगों ने देखा कि हमारा काम नहीं बनने वाला है तो वे चुपचाप चले गए। किसी ने भी उनके खान पान के बारे में पूछना जरूरी नहीं समझा। उस माया नगरी में भला ऐसा कौन था जो उनके हृदय धाम में स्थित अध्यात्म संपदा को ग्रहण करता। महाराज जी ने अपना कमंडल और कंबली उठाई तथा बाड़म से चल पड़े। अगले गांव में ही जाकर उन्होंने अपना पड़ाव डाला। वहां पूरी रात प्रियतम के ध्यान में बीत गई। प्रातः उठकर महाराज जी ने मुजाहिदपुर की राह पकड़ी। उनके साथ देवगिरी महात्मा और वृद्ध ठाकुर भी थे। वहां पहुंचकर एक पटवारी के चबूतरे पर जा बैठे। वहां से कई लोग गुजर गए, किंतु किसी ने भी उनका परिचय पूछने का कष्ट नहीं उठाया। देवगिरी ने महाराज जी से पूछा कि क्या आग जला दूं? महाराज जी ने स्वीकृति तो दे दी, लेकिन उपले लाए कहां से? अचानक ही उधर से कली राम नामक एक व्यक्ति गुजर रहा था। महाराज जी ने देवगिरी को संकेत किया कि इस व्यक्ति से कहो, यह सारी व्यवस्था कर देगा। देवगिरी जी ने उपलों के लिए जैसे ही चर्चा की, कली राम उन्हें उपलों के ढेर के पास ले गए और टोकरा भर ले जाने के लिए कहा, किंतु देवगिरी जी ने मात्र 2 ही उपले उठाए और स्पष्ट कह दिया कि मुझे इससे अधिक की आवश्यकता नहीं है। वह रात महाराज जी ने वहीं पर गुजार दी। गांव के लोगों से परिचय न होने के कारण किसी ने भी भोजन के लिए आग्रह नहीं किया। प्रातः काल गांव के पास बहने वाली नहर में उन्होंने स्नान किया तथा एक पात्र में प्रसाद रखकर देवगिरी को दिया और बोले, कल आप जिसके यहाँ से उपले लाए थे उसके घर में जो भी मिल जाए उसे दे देना। देवगिरी जी कलीराम के घर गए। वहां उनकी बहन मिल गई। उन्होंने उससे कहा, माता, यह प्रसाद लो। नहीं, हम महात्माओं को खिलाते हैं, उनका दिया हुआ नहीं खाते। यह सुनकर देवगिरी वापस लौट पड़े। उन्होंने सारी बात महाराज जी को बता दी कि कलीराम की बहन ने प्रसाद लेने से मना कर दिया है। रास्ते में एक चौपाल पड़ती थी। वहां प्रसन्नी नामक एक युवती भी खड़ी थी। वह अपनी आंखों से यह सारा दृश्य देख रही थी कि किस प्रकार ये महात्मा जी प्रसाद लेकर गए और उसने लेने से इनकार कर दिया। उसने अपने मन में सोचा कि अकारण ही कोई प्रसाद तो भिजवाता नहीं, इसमें कुछ न कुछ रहस्य अवश्य ही छिपा हुआ है। प्रसन्नी चबूतरे के पास आकर खड़ी हो गई। वह महाराज जी को पहचानने का प्रयास करने लगी। उसी समय वहां से गांव के चौधरी जीवन सिंह गुजर रहे थे। उन्होंने प्रसन्नी को खड़े खड़े देखा तो पूछ बैठे कि यहाँ कैसे खड़ी हो। उसने बताया कि ये महात्मा जी हमारे घर पर प्रसाद देने गए थे। मैं यही सोच रही हूँ कि कोई अपरिचित महात्मा मेरे घर क्यों प्रसाद भिजवाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वे ये अपने झंडू चाचा ही हों। अभी प्रसन्नी ने यह बात कही ही थी कि आंख के इशारे से देवगिरी ने स्पष्ट कर दिया कि ये ही है। प्रसन्नी श्रद्धा की साक्षात प्रतिमा थी। महाराज जी की पहचान होते ही वह खुशी के मारे आंखों में आंसू भरकर रो पड़ी। महाराज जी का आगमन सुनकर सारा गांव एकत्रित हो गया। इस मुजाहिदपुर गांव में महाराज जी की बुआ की ससुराल थी। उनका बचपन यहीं पर बीता था, इसलिए गांव का प्रत्येक व्यक्ति उनसे बहुत स्नेह पूर्वक मिला। बुआ के 2 बेटे थे, मंगत और रतन। उनसे गहरा भ्रातृत्व स्नेह था।
महाराज जी के आने की बात सुनकर वे दोनों ही दौड़ते हुए आए और गले लिपट गए। उस दिन उनके यहाँ विवाह के मंडवा मड़ा शगुन का दिन था। उन्होंने महाराज जी को कहीं और जाने से रोक दिया। भोजन करने के लिए उनकी ओर से विशेष आग्रह था। भोजन के समय जब वहां महाराज जी का आगमन हुआ तो मंगत के मन में यह बात उठी कि यह झंडू दत्त तो महात्मा बनकर सभी जातियों के यहाँ का खाता रहा है। इसे यदि चौके में ले जाए तो संभव है कोई पंडित विरोध में कुछ कह दे। उसे लग रहा था कि उसने झंडू दत्त जी को निमंत्रण देकर भूल कर दी है। एक लंगोटी वाले बाबा को अपने रिश्तेदारों के सामने कैसे कहेगा कि यह मेरे मामा का लड़का है। जब महाराज जी भोजन करने के लिए आए तो कुछ लोगों ने उन्हें चौके में चलने के लिए कहा। इस बात पर महाराज जी बोल पड़े, भाई मैं तो लंगोट वाला बाबा हूँ, मेरे अंदर जाने से तुम्हारा चौका अशुद्ध हो जाएगा। मैं तो वहीं भोजन करूंगा जहां भैंस बांधी जाती है। ये शब्द मंगत के कानों में जा पड़े। उसे बहुत ही पश्चाताप हो रहा था कि मैंने इस तरह का विचार अपने मन में क्यों लिया। लगता है यह मेरा भाई सिद्ध पुरुष हो गया है। इसने मेरे मन की सारी बात जान ली है। महाराज जी को बहुत कहा गया किंतु दीदी एक मिनट। महाराज जी को बहुत कहा गया किंतु उन्होंने चौके में जाने से स्पष्ट मना कर दिया और भैंस के बांधे जाने वाले स्थान पर ही भोजन किया। स्वयं मंगत ने भी बहुत आग्रह किया किंतु महाराज जी नहीं गए। यहाँ तक कि बारात में जाना भी उन्होंने अस्वीकार कर दिया। धर्म के लक्षणों से कोसों दूर रहने वाले कर्म कांडियों के लिए जन्मना जाति पाति और छुआछूत ही धर्म होता है। पर ब्रह्म के ज्ञान और भक्ति से इनका दूर का ही रिश्ता नहीं होता और न किसी ब्रह्म मुनि जिनके हृदय में स्वयं पार ब्रह्म विराजमान होते हैं का ये सम्मान ही करना जानते हैं। आप बोलिए दीदी इसका। मीनू आप करो। धर्म के लक्षणों से कोसों दूर रहने वाले कर्म कांडियों के लिए जन्मना जाति पाति और छुआछात ही धर्म होता है। जैसे कि हमारी एक किताब है जिसमें धर्म के लक्षणों का बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। यदि हमारे अंदर धर्म है, उसमें कई लक्षण होते हैं, लेकिन जो इन लक्षणों को पालन करते हैं, उनकी पालना करते हैं, और जो कर्म कांडी होते हैं, जो यहाँ के सिर्फ कर्म कांडी करनी है, आज ये नहीं करना और कल नहीं करना, तो उनके लिए छुआछात जैसे कई तरह के कर्म कांड होते हैं कि हमने छुआछात, जैसे आजकल दुनिया में चलते हैं, बिल्ली रास्ता काट ली, और ये सब कितनी तरह के कर्म कांड होते हैं, तो वो उनसे दूर होते हैं, कोसों दूर होते हैं। लेकिन पार ब्रह्म के ज्ञान और भक्ति से इनका दूर का मतलब इन लोगों का पार ब्रह्म के ज्ञान का इनका कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि ये उसी में लगे रहते हैं, छुआछूत और अनेक तरह के जितने कर्म कांड करते हैं, ये पार ब्रह्म के ज्ञान में इनसे इनको कोई मतलब नहीं होता। और ना किसी ब्रह्म मुनि, और अगली बात बता रहे हैं, ना किसी ब्रह्म मुनि जिनके हृदय में स्वयं पार ब्रह्म विराजमान होते हैं, ये इनका सम्मान करना ही नहीं जानते। जो कर्म कांडी लोग होते हैं वो किसी ब्रह्म मुनि का सम्मान करना वो जानते नहीं है। तो हम लोगों को इस बात से क्या शिक्षा मिलती है कि हम लोगों को राज जी ने जैसे धर्म के लक्षण, जैसे जो जो लक्षण बताए हैं, यदि एक सुहागिन नार में वो लक्षण है, तो हम स्वयं उस जिसके अंदर पार ब्रह्म और ब्रह्म मुनि यानी कि हमारे सुंदर साथ ही ब्रह्म मुनि हैं, तो हम उनका सम्मान करें। हमारे हर सुंदर साथ में राज्य महाराज हैं और हम उनका सम्मान करें। हमारे अंदर ये चीज नहीं होती ना कि छुआछूत है, वो गरीब है या अमीर है, इस तरह के
भाव हमारे अंदर नहीं आने चाहिए। स्वामी जी बोलते होते हैं ये छोटा है, गरीब है, तो हमारे अंदर वो भाव नहीं आते ना। हमारे को क्या नजर आता है? ये परम धाम की आत्म है, ये पर ब्रह्म ब्रह्म मुनि है हमारे लिए, राज्य की अंगना है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कुछ दिन मुजाहिदपुर में रहकर महाराज जी अपनी जन्मभूमि जड़ौदा पांडा की ओर चल पड़े। जाते समय सबने उनसे यह वादा लिया कि आप फिर मुजाहिदपुर अवश्य आएंगे। महाराज जी गृह त्याग करने के लगभग 13 वर्षों के पश्चात आज अपनी जन्मभूमि में प्रवेश किए थे। इतने दिनों तक उनका समाचार किसी को भी नहीं मिल सका था। उनकी पत्नी सधवा होकर भी विधवा की तरह जीवन व्यतीत कर रही थी। बेटी जवान हो चुकी थी, लेकिन उनकी शादी कौन करता। संसार के लोग बातें तो बहुत बनाते हैं, किंतु सहयोग करने के लिए कोई बिरला ही तैयार होता है। पत्नी के गहने भी उतर चुके थे, घर का खर्च किसी तरह चल रहा था। बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त करके अपनी जन्मभूमि लौटे थे, तो उनके हाथ में भिक्षा पात्र था। उन्होंने भिक्षा मांगते देखकर महाराज शुद्धोधन भी रो पड़े थे। आज महाराज जी भी अपनी जन्मभूमि आए हैं। उनके पास मात्र कमर में लंगोटी, हाथ में कमंडल और कंधे पर कमली है। किसी को भी यह पता नहीं कि इस जर्जर शरीर के अंदर अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी प्रियतम प्राणनाथ जी की छवि विराजमान है। महाराज जी के आने की सूचना सारे गांव में फैल गई। लोग भाग भाग कर उनसे मिलने के लिए आने लगे। किसी ने महाराज जी की पत्नी को भी जाकर कह दिया, अब तुम खुश हो जाओ, तुम्हारे पति देव आ गए हैं। निश्चित ही वे अपने साथ बहुत धन लेकर आए हैं। तुम्हारी झोली तो वे भर ही देंगे। तुम जाओ और उनके दर्शन कराओ। इसी प्रकार की व्यंग्यात्मक भाषा महाराज जी के चचेरे भाई गंगाराम जी ने भी कही। अरे आ गया तो क्या करेगा, बेटी की शादी में खिचड़ी बनवाकर सबको खिलवा देगा। ये शब्द महाराज जी के कानों में भी पड़ गए थे, लेकिन वे बोले कुछ भी नहीं। सत्य की राह पर चलने वाला कभी अपनी सत्यता का विज्ञापन नहीं देता। वह स्वयं ही साक्षी स्वरूप होता है। क्या सूर्य को अपने उगे होने का विज्ञापन देना पड़ता है? निंदा, अपशब्द और तिरस्कार मिलने पर भी ब्रह्म मुनियों के चेहरे पर कोई विकार पैदा नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर तो सत्य, चित और आनंद का सागर लहरा रहा होता है। बोलो दीदी। श्रुति आप बोलो। श्रुति आप बोलो। नाम जी आप करिए, आंटी जी आप करिए। करो बेटा, कर पाओगे आप। सत्य की राह पर चलने वाला कभी भी सत्यता का विज्ञापन नहीं देता। मतलब जो सच्ची राह पर चलते हैं तो उन्हें अपने आप को प्रूव करने की या अपनी सच्चाई को दर्शाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि वो वह स्वयं ही साक्षी स्वरूप होता है। क्या सूर्य को अपने उगे होने का विज्ञापन देना पड़ता है? यही मतलब है, जैसे सूर्य अगर उगता है तो उसकी रोशनी, उसका तेज सब पर बराबर ही पड़ता है। हाँ जी, उसको बताना नहीं पड़ता कि वो निकल गया है। इसी प्रकार जो सत्यवान व्यक्ति होता है वो कभी भी अपने आप को ये नहीं बताएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ या मेरा विश्वास किया जाए। निंदा, अपशब्द और तिरस्कार मिलने पर भी ब्रह्म मुनियों के चेहरे पर कोई भी विकार नहीं पैदा होता। जो ब्रह्म मुनि होते हैं, जो परमहंस होते हैं, जिनसे ये चीज यहाँ से हमें सीखने को मिलती है कि कोई भी निंदा, कोई भी उन्हें बुरा शब्द बोला जाता है या कोई भी उनके लिए कोई अपशब्द, कोई गलत शब्द यूज करते हैं, तो उनके चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनको इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्योंकि वो परमात्मा में ही लीन है। तो उन्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उन्हें कुछ कह रहा है या कुछ गलत कह रहे हैं या उनकी निंदा हो रही है, क्योंकि उनके अंदर तो सत्य, चित और आनंद, सच्चिदानंद जो बन जाते हैं। सत्य, चित, चिदघन स्वरूप है, चेतन और आनंद स्वरूप, उसका सागर उनके अंदर लहरा रहा है। तो उनको इस चीज से कोई नहीं फर्क पड़ता कोई उन्हें क्या कह रहा है या क्या नहीं कह रहा है।
वो केवल परमात्मा में ही लीन रहते हैं। तो हमें भी यही कुछ सीखना चाहिए। सुंदर साथ आपस में। आप बताइए आंटी जी आगे थोड़ा सा मेरे को। बहुत अच्छा होता है किरण दीदी, आप ही करिए। नहीं नहीं, तो बहुत अच्छा बता दिया ना, कोई कमी नहीं छोड़ी उसने। हाँ तो कोई बस कमी एक ही बात है कि कोई निंदा भी करे तो कोई चिंता वाली बात नहीं। कबीर जी ने कहा, निंदक नेड़े राखिए आंगन कुटी बनाए, बिन पानी बिन साबने निर्मल करी बनाए। वो हर अवस्था में मान मिले अपमान मिले, जय हो विजय हो, हार हो या जीत हो, कैसी भी स्थिति हो, हर अवस्था में सामान्य रहते हैं। कोई उनकी निंदा करे, अपशब्द करे, उनके चेहरे पर यदि कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता तो कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश वो भी उनके दर्शनों के लिए तरसते निर्गुण। तो हमें हर पल जैसी भी स्थिति हो, हमें तो वाणी में ही सिखाया जाता है, ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी में, जैसा आप चाहो रखो पिया जी तुम हो तैसी कीजिए। हमें चिंता नहीं करनी चाहिए किसी तरह से, जैसी भी स्थिति हो उसी के अनुसार हमें चलना चाहिए और हर पल खुश रहना चाहिए। आप हमारे अवगुणों को हमें बता रहे हो, अवगुण गाड़े गुण ग्रहे हारे से हो जीत, साहिब सो सन्मुख सदा ब्रह्म सृष्टि जी। ब्रह्म सृष्टि की तो ये दी, ठीक है ना। चलिए, महाराज जी की पत्नी ने सोचा शर्म करने से कोई लाभ नहीं होगा, चलूं पति के दर्शन तो करूं। जड़ौदा ग्राम के पास यूट में महाराज जी ठहरे हुए थे। वहां पर मिलने के लिए जैसे ही उनकी धर्म पत्नी आई तो सभी लोग दूर हो गए। पत्नी ने प्रणाम करने के पश्चात पूछा, आप तो कमाने गए थे, बेटी ब्याहने योग्य हो गई है, मेरे लिए क्या लेकर आए हैं? महाराज जी ने उत्तर दिया, पत्नी के लिए पति ही सर्वस्व होता है। सदगुरु ने मुझे जो धन दिया है वह संसार में किसी के भी पास नहीं है। तू माया के धन के लिए चिल्ला रही है पगली, घर में बैठकर सदगुरु महाराज का ध्यान कर। तू ब्याह की चिंता क्यों कर रही है? जिसका काम है वह खुद करेगा। यह सुनकर पत्नी चुप हो गई। कुछ क्षणों के पश्चात प्रणाम करके घर वापस आ गई। उसे महाराज जी की बातें समझ में नहीं आई थी। गई तो थी धन मांगने, लेकिन मिला ज्ञान का उपदेश। भरत सिंह पंडित ने महाराज जी की धर्म पत्नी से पूछा, माता जी आप गई थी गुरु महाराज के पास, क्या उन्होंने आपको कुछ धन दिया? यह सुनकर पत्नी की आंखें छल छल आ गईं। बोली, उनके पास तो ज्ञान के अतिरिक्त एक कौड़ी भी नहीं है। उनका उत्तर है कि जिसके बच्चे हैं उनको चिंता है, उसको चिंता है। यह सुनकर भरत सिंह के हृदय में चोट लगी। उन्होंने एकांत में महाराज जी से मिलने का निर्णय किया। आधी रात के पश्चात वे महाराज जी के से आकर मिले। प्रणाम करने के पश्चात बोले, महाराज जी लड़की की शादी कैसे हो, इसके बारे में आप कुछ बताइए। जो होना होता है वह तो हर हालत में होता ही है। जिनका काम है वे स्वयं करेंगे। लड़की का ब्याह तो होना ही है, तो क्या शादी की चिट्ठी दे दी जाए? बिल्कुल दे दो। खर्च की व्यवस्था कैसे होगी? तुम सब पागल हो, यह काम तो उस परमात्मा का है, वह स्वयं करेंगे। संसार वालों से अपने ही काम नहीं होते, वे दूसरों के क्या करेंगे? सांसारिक लोग कुछ कार्यों में सफलता पाने के पश्चात अहंकार में इतने मग्न हो जाते हैं कि वे स्वयं को कर्ता धर्ता समझ बैठते हैं। उनका अहंकार हिमालय से भी ऊंचा हो जाता है। इसके विपरीत ब्रह्म मुनि अपने कार्यों की सफलता का सारा श्रेय प्रियतम पार ब्रह्म की कृपा को दे देते हैं। अनीता दीदी। दीदी मेरा गला बहुत खराब है, खांसी हो रही है। ठीक है मधु दी, मधु भाभी। अभी किरण दीदी करेंगी, वो अच्छे से समझाती हैं। मुझे थोड़ा नहीं सा बोलो समझा कुछ, वो किरण दीदी लास्ट में ले लेंगी। जी। संसारिक लोग कुछ कार्यों में सफलता पाने के पश्चात इतने अहंकार में मग्न हो जाते हैं कि वे स्वयं को ही कर्ता धर्ता समझ बैठते हैं। कि जो लोग विवेकहीन होते हैं, जिनमें बुद्धि
कम होती है या विवेक नहीं होता, जिनको ज्ञान नहीं होता, ये जो करने वाला है वो तो परमात्मा है, सब कुछ करने वाला, लेकिन वो समझते हैं कि ये हमने किया है, ये मेरी बदौलत ही हो रहा है, मैं करता तो ये होता वरना नहीं होता। तो उन्हें इस चीज का गुमान हो जाता है, अपने अंदर एक घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है उनके अंदर। और वो वही अहंकार जो है इतना ऊंचा हो जाता है कि जैसे हिमालय की ऊंचाई को छू लेते हैं, वो समझते हैं कि बस मैं ही सब कुछ हूँ। इसके विपरीत ब्रह्म मुनि अपने कार्यों की सफलता का सारे श्रेय प्रेतम पार ब्रह्म की कृपा को दे देते हैं, जबकि जो ब्रह्म मुनि होते हैं वो तो अपना सब कुछ ही परमात्मा पे छोड़ देते हैं। जैसे कि महाराज जी बार बार कह रहे हैं कि बेटी की शादी है तो गुरु महाराज सब कुछ करेंगे, परमात्मा ही सब कुछ करेंगे, वो अपने ऊपर तो कुछ ले ही नहीं रहे। तो इसी तरह जो परमात्मा में लीन हो जाते हैं या उन पर पूरा विश्वास रखते हैं तो वो बेफिक्र हो जाते हैं कि हमारे सब काम परमात्मा ही करेंगे, हमें तो कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं। प्रणाम जी। हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने दुनिया के जो भी कार्य, जो भी वैसे तो राज्य करते ही हैं, तो हमें भी कभी भी अपना अहंकार नहीं लाना और सब कार्य राज्य पे छोड़ने हैं। जैसा भी करें अच्छा करें, जो जानो, जैसे किरण दीदी ने अभी चुपाई बोली, जो जानो जो करो धनी तुम्हारी मैं। किरण दीदी। हाँ जी, आगे पढ़ोगे नहीं? नहीं। यह सुनकर भरत सिंह ने महाराज के चरण में प्रणाम किया। उन्होंने महाराज के घर वालों को ये संदेश भिजवाया कि शादी के लिए लड़ने वालों को तुरंत ही भेज दो, सारा कार्य सदगुरु महाराज करेंगे। महाराज जी के कुल के अग्रणी नकली पंडित से भरत सिंह ने भेज दिए। यह सुनकर भरत सिंह ने महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया और अपने घर आ गए। उन्होंने महाराज जी के घर वालों को यह संदेश भिजवा दिया कि शादी के लिए लड़के वालों को तुरंत चिट्ठी भेज दो, सारा कार्य सतगुरु महाराज करेंगे। महाराज जी के कुल के अग्रणी नकली पंडित से भी भरत सिंह ने कह दिया कि आप चिट्ठी भेज दीजिए। 4 प्रमुख व्यक्तियों ने मिलकर शादी का पत्र भिजवा दिया। यह तय हो गया था कि विवाह की तैयारियां की जाएं, जो भी खर्च हो उसका हिसाब रखा जाए, बाद में गुरु कृपा से अवश्य दे दिया जाएगा। विवाह की तिथि निश्चित हो गई थी, केवल 8 दिन बाकी थे। भरत सिंह किसी भी सामान के लिए जाते तो पैसे की ही मांग होती। सबका यही कहना था कि भाई पैसे का काम तो पैसों से ही होगा, यहाँ केवल बातों से कोई लाभ नहीं। अंत में निराश होकर भरत सिंह महाराज जी के पास पहुंचे और बोले, महाराज जी आपके पास तो कुछ थोड़ा भी हो उसे दे दीजिए ताकि कुछ काम चले। यह सुनकर महाराज जी मौन हो गए। उन्होंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वे अपनी आंखें बंद किए हुए किसी चिंतन में लगे रहे। भरत सिंह भी महाराज जी के नेत्र खुलने की प्रतीक्षा करते रहे। उन्हें ऐसा लगा जैसे महाराज जी कहीं चले गए हैं। महाराज जी ने जैसे ही आंखें खोली, भरत सिंह उधर देखने लगे। उन्हें विश्वास था कि महाराज जी कुछ उत्तर देंगे, किंतु जब कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने दूसरी बार प्रश्न किया, महाराज जी आप बोलते क्यों नहीं, क्या उलझन है? सुनो भरत सिंह, मैं स्वयं जिस सदगुरु की शरण में हूँ वह जाने, मैं तो पैसे को छूता भी नहीं हूँ। कृपया मुझसे पैसे मत मांगा करो। तुम चिंता क्यों करते हो? सदगुरु महाराज स्वयं करेंगे। उनके पास अनंत आंखें हैं, वे सब कुछ देख रहे हैं। ये शब्द जब भरत सिंह के कानों में पहुंचे तो वे बहुत चिंता में डूब गए। आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उन्होंने अपने मन में विचारा कि ये तो अपने सदगुरु महाराज के ऊपर निर्भर है। धन तो केवल इनके पास है ही नहीं, कुल की इज्जत के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। यह सोचकर वे महाराज जी से बोले, आप अपने सदगुरु महाराज से कहिए, संसार के काम तो पैसे से ही चलते हैं। मैंने सभी संगे संबंधियों को देख लिया है, कोई भी सहयोग करने वाला नहीं है। जैसे तीर निकल जाने के बाद उसे रोका नहीं जा सकता, वैसे विवाह की तिथि तय हो जाने के पश्चात उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है। यह कहकर भरत सिंह महाराज जी के चरणों में गिर पड़े और रोने लगे।
रोते हुए बोले, आप ही सदगुरु महाराज से कहिए, अब स्थिति बिगड़ती जा रही है। मैंने सारे कुटुंब को देख लिया, कोई भी सहायता के लिए राजी नहीं है। जब भरत सिंह आंखों में आंसू भरकर इस प्रकार बोले तो महाराज जी ने कहा, भरत सिंह तू इस तरह की बातें क्यों करता है? जिनकी आंखें हमेशा खुली रहती हैं, कभी बंद होने का नाम नहीं लेती, और जो पल पल का दृश्य देख रहे हैं, उन्हीं से कहने के लिए तुम मेरे ऊपर दबाव दे रहे हो। क्या तुम यही चाहते हो कि मैं सतगुरु महाराज से यह कहूँ कि मेरे ऊपर संकट है, इसलिए रुपए दे दीजिए? मैं कभी भी अपने मुख से ऐसा नहीं कहूंगा। तू अब तक के मेरे बेदाग प्रेम को कलंकित करना चाहता है। अपनी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करना तो प्रेम का सौदा करना है, जो प्राण की नली से भी निकट है। उससे क्या छिपा है जो रोग आकर बताया जाए? क्या वह परमात्मा कोई साधारण सा इंसान है जो प्रार्थना करने पर खुश हो जाता है और कार्य में सफलता मिल जाती है, एवं न करने पर उसकी नाराजगी के कारण असफलता आ सकती है? किरण दीदी, आप सुनिए। मीनू जी आप करो, मीनू करोगे? हाँ जी दीदी, हाँ जी। आशिमा करती है दूसरे सुंदर ठीक। साथ। आशिमा आप बोलो। अपनी संसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करना तो प्रेम का सौदा करना है। जैसे हम अपनी संसारिक इच्छाओं के लिए भगवान की आरती उतारते हैं, वहां चढ़ावे चढ़ाते हैं और दान करते हैं, जिससे हमें ये लगता है कि हमारी संसारिक इच्छाएं पूरी होंगी और हमसे वो भगवान या देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। तो इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए तो हम ये सब करते हैं कि दान पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो यही कह रहे हैं कि अपनी सांसारिक इच्छाओं के लिए प्रार्थना करना तो प्रेम का सौदा है, कि हम ये प्रेम का सौदा कर रहे हैं कि हम अपने इष्ट को या अपने भगवान को, जिससे हम इतना प्रेम कर रहे हैं, हम उससे ये सौदा कर रहे हैं कि इसके बदले हमें कुछ दो। जो प्राण की नली से अधिक निकट है, उससे क्या छिपा है। अब जब हम ये मानते हैं कि वो हमारे अंदर है, सच्चित आनंद है, हमारे अंदर है, हमारे मन में है, हमारे दिल में है, हमारे अर्श, हमारे दिल को ही अर्श किया हुआ है, तो फिर हम ये क्यों सोचते हैं कि हम उनको कुछ रोग आके बताएंगे या हम उन्हें कुछ बताएंगे तो ही उन्हें पता चलेगा। क्या वह परमात्मा कोई साधारण सा इंसान है जो प्रार्थना करने पे खुश हो जाता है तथा कार्य में सफलता मिल जाती है एवं ना करने पर उसकी नाराजगी के कारण असफलता हाथ लगती है? तो हम ये क्यों सोचते हैं कि क्या वो परमात्मा, जैसे लोग समझते हैं कि जो देवी देवता है या हमारा जो इष्ट है या हमारा जो परमात्मा है, क्या वो ऐसा है कि उसको हम बताएंगे तो ही उसे हमारा दुख नजर आएगा, या वो इतना साधारण है कि उससे हम प्रार्थना करेंगे तो वो खुश हो जाएगा और हमें सफलता मिल जाएगी अपने कार्य में, नहीं तो असफलता मिल जाएगी। तो हम एक इंसान है, तो इंसान और देवी देवताओं में हम इतना ही फर्क समझते हैं कि एक देवी देवता हमारे उन्हें खुश करने से हमारी इच्छाएं वो पूरी कर देंगे, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि वो तो हमारे अंदर ही हैं और हम एक सौदा कर रहे हैं उनसे। हम किसी चीज के बदले में कुछ मांग क्यों रहे हैं? अगर हम उन्हें प्रेम करते हैं तो हम उसके बदले सिर्फ प्रेम ही मांगे ना, हम उनकी मेहर ही मांगे ना। हम उनसे इच्छाएं क्यों रखते हैं कि हमारी वो दुनियावी इच्छाएं पूरी करें? क्योंकि हम एक जीव बन के आए हैं, तो हमें उनपे अगर विश्वास है, प्रेम है, तो विश्वास भी होना चाहिए। अगर ज्ञान से हमें उनसे प्रेम हुआ है तो हमें उनपे विश्वास भी तो होना चाहिए। तो अगर विश्वास पक्का है तो हम उनसे क्यों इच्छाएं रखते हैं? तो इसमें वो यही कहना चाहते हैं कि हमें उनसे कोई प्रेम का सौदा नहीं करना, हमें प्रेम के बदले सिर्फ उनकी मेहर ही मांगनी है। प्रणाम जी। हाँ जी टीपी सिंह जी, आप ले लो अभी 5 मिनट और। जी। इस बात को सुनकर भरत सिंह को चक्कर आ गए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें और क्या बोलें। वह रोते हुए पांव पकड़कर बैठ गया और बोला, जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक मैं नहीं उठूंगा। विवश होकर महाराज जी को कहना ही पड़ा, तुम इतना क्यों घबराते हो? तुम तो केवल तमाशा देखते जाओ कि सदगुरु महाराज कैसे कैसी लीलाएं करते हैं। भरत सिंह, मैं तो जैसे सुनने की। उसने पुनः आग्रह किया, सदगुरु महाराज के पास एक पत्र ही लिख दीजिए।
कुछ देर सोचकर मैं बोले, मैं तो नहीं लिखूंगा, यदि तुम ही लिख कर लाओ तो मैं उस पर अपना हस्ताक्षर कर दूंगा। इस बात से भरत सिंह को संतुष्टि हो गई। वह घर गए और कागज पर सदगुरु श्री राज नारायण दास जी को संबोधित करके एक पत्र लिखा। उसमें विवाह के बारे में खुलकर लिखा गया था तथा बड़े प्रेम से सुंदर साथ के साथ आने के लिए निमंत्रण भी था। उसमें यह भी लिखा था कि आप अपने आने की तिथि बता दीजिए ताकि आपको लेने के लिए तांगा भिजवाया जा सके। पत्र को लेकर रात के समय में भरत सिंह महाराज जी के पास पहुंचे। उन्होंने वह पत्र महाराज जी के सामने रख दिया। महाराज जी ने हस्ताक्षर करने के लिए कलम मांगी। भरत सिंह ने कलम पकड़ा दी। महाराज जी ने तो हस्ताक्षर करके पुनः पत्र भरत सिंह को दे दिया और बोले, इस पत्र को आसन पर रख दो और एक बाल्टी पानी ले आओ। भरत सिंह के आदेश का पालन किया और तुरंत बाल्टी में पानी भरकर ले आए। अपने सामने पानी की बाल्टी रखवाकर महाराज जी ने आदेश दिया, चिट्ठी को इस डाक में डाल दो ताकि वह सतगुरु महाराज के पास पहुंच जाए। वह चारों ओर देखने लगे कि महाराज जी किसको डाक कहते हैं। महाराज जी ने पुनः कहा, अरे भाई, इस डाक में पत्र डाल। यह कहकर महाराज जी ने बाल्टी में रखे हुए पानी की तरफ इशारा किया। तब उन्हें सारी बात समझ में आई। तब उन्होंने बाल्टी में पत्र डाल दिया। लिखे हुए अक्षरों को धो दो। भरत सिंह ने धो दिया। तुम्हारी चिट्ठी सदगुरु महाराज तक पहुंच गई। परसों तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। भरत सिंह को यह नाटक जरा भी समझ में नहीं आया। वे बुदबुदाते हुए बाहर निकल गए। वारी चिट्ठी वारी डाक। भरत सिंह इस चिंता में डूबे जा रहे थे कि किसको कैसे बताएं कि चिट्ठी कैसे लिखी गई और कैसे छोड़ी गई। यदि किसी ने थोड़ा सा भी जिक्र करता हूं तो उसकी भी हंसी होगी। यह आश्चर्य कर रहा था कि महाराज जी को तो जरा भी चिंता नहीं है कि शादी कैसे होगी। तीसरे दिन दोपहर के समय डाकिया पत्र और 16 रुपए का मनी ऑर्डर लेकर आया। महाराज जी ने उसे बहुत आदर से ग्रहण किया। भरत सिंह को बुलाकर महाराज जी बोले, ले भाई, ये चिट्ठी पढ़ ले। भरत सिंह ने जब चिट्ठी पढ़ी तो वह हक्का बक्का रह गया। उनके द्वारा लिखे हुए सभी बातों को सदगुरु महाराज की ओर से उत्तर लिखा था। आपके द्वारा भेजा हुआ पत्र मुझे प्राप्त हुआ। सभी बातें विदित हुई। मैं शादी में शामिल नहीं हो सकूंगा, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। सेठ लक्ष्मीचंद जी को मैंने भेज दिया है। वे परसों तक आ जाएंगे। विवाह में जो भी खर्च हो वह बिना संकोच लक्ष्मीचंद को बता देना। सब सुंदर साथ को मेरा प्रणाम कह देना। आपका राज नारायण दास। महाराज जी ने मनी ऑर्डर के 16 रुपए भरत सिंह को देते हुए कहा, इन्हें रुपए नहीं समझना, ये 16 कलाएं हैं। सदगुरु महाराज की कृपा से यह सब कुछ विधिवत पूर्ण होगा। यह सब कुछ देखकर भरत सिंह महाराज जी के चरणों में साष्टांग पड़ गए। उन्हें अब पूर्ण विश्वास हो गया कि सदगुरु महाराज की कृपा से असंभव कार्य को संभव हो जाएगा। इस लीला की जानकारी इस लीला की जानकारी होते ही सबके हौसले बुलंद हो गए। पत्र के कथनानुसार तीसरे दिन लक्ष्मी चंद्र जी भी आ पहुंचे। वे अपने साथ विवाह का बहुत सा सामान भी कोलकाता से लेकर आए थे। उन्होंने आकर महाराज जी के चरणों में माथा टेका। कुछ क्षण के पश्चात सेठ जी ने पूछा कि विवाह का जो भी सामान आया है या आने वाला है, मुझे उसकी जानकारी दे दीजिए। महाराज जी ने भरत सिंह को आदेश दिया कि तुम इन्हें नकली पंडित जी से मिलवा दो। नकली जी के पास जाने पर सेठ जी ने अपनी बात बताई। नकली पंडित बोले, सेठ जी, आप हमारे अतिथि हैं। सारा सामान शहर से आ जाएगा, आप चिंता न करें। सारे खर्च का भुगतान करने की सेवा मेरी होगी। यह कहकर उन्होंने नकली जी के आगे बहुत सा धन रख दिया। नकली जी बोले, ठीक है, जो भी सामान आएगा उसकी पर्ची आपको दे दी जाएगी। बहुत ही धूमधाम से भव्य विवाह हुआ। यद्यपि विवाह के बड़े बड़े आयोजन हुआ करते थे, लेकिन इस तरह के आयोजन बहुत कम ही हुआ करते हैं। आखिरी दिन की रसोई सतगुरु महाराज की ओर से थी।
जिसमें खिचड़ी में मेवा मिलाकर बारात को खिलाया गया। सेठ लक्ष्मी चंद्र जी छोटे छोटे बच्चों तक के पैर छूते फिर रहे थे। वे उनसे कहते कि तुम तो वृक्ष के ग्वाल बालों की तरह से हो। तुम बहुत ही भाग्यशाली हो कि तुम्हें महाराज जी की जन्मभूमि में जन्म मिला है। उन्होंने बच्चों में बहुत सी मिठाइयाँ और पैसे भी बांटे। उनकी दृष्टि में महाराज जी की जन्मभूमि ब्रजमंडल की ही तरह थी। उस विवाह में इतनी मिठाई बन गई थी कि शादी के बाद जो बची उससे जूड़ में भंडारा किया गया। 5 गांव के लोगों ने भोजन किया। चर्चा सत्संग का भी कार्यक्रम चलता रहा। यदि परब्रह्म के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास है तो असंभव से लगने वाले कार्य भी संभव हो जाते हैं। किंतु श्रद्धा और विश्वास की यह अनमोल संपदा किसी विरले को ही मिलती है। आप करिए आंटी जी। बोलो श्रुति, बोल सकते हो आप। नहीं, आप बोलिए। श्रुति आप बोल सकते हो, बहुत बहुत इजी है, बोलिए बोलिए, बोलते जाओ इजीली। बोलो बोलो ना, घबराओ नहीं। यदि परब्रह्म के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास है तो असंभव से लगने वाले कार्य भी संभव हो जाते हैं। यदि हमारा विश्वास पूरा है, अटूट है, कहते हैं जैसे अगर हमने विश्वास रखना है राजी पे तो अटूट रखना चाहिए। अगर कुछ गलत भी होता है तो हमारे अच्छे के लिए होता है। मतलब हमें पूरे विश्वास के साथ अगर हम उनपे श्रद्धा रखते हैं कि जाजी जो करेंगे अच्छा करेंगे, हर पल जो करवा रहे हैं वही करवा रहे हैं, हम खुद कुछ कर ही नहीं रहे हैं, जो कुछ भी करवा रहे हैं वो हमसे राजी महाराज ही करवा रहे हैं। तो जो असंभव से लगने वाले कार्य हैं, मतलब जो हमें लगता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा, वो भी अचानक ही हो ही जाते हैं। किंतु श्रद्धा और विश्वास की यह अनमोल संपदा किसी विरले को ही मिलती है। पर ये जो श्रद्धा और विश्वास अटूट होना चाहिए, बिल्कुल। हमें ये नहीं सोचना चाहिए अगर कुछ गलत हो गया तो हमारे दिमाग में आए कि राजी ने ऐसा क्यों किया। ये हमें अपने मन में बिल्कुल भी नहीं लेकर आना है। बस यही मन में सोचना चाहिए। हमें यही सीखने को मिलता है, मुझे जो लगता है यहाँ से, कि जब भी जो कुछ भी हो रहा है वो राजी ही कर रहे हैं, हम ये तो मानते हैं। लेकिन अगर कहीं किसी भी पल हमारे दिल में ये बात नहीं आनी चाहिए कि राजी महाराज ने ऐसा क्यों किया। जो उन्होंने किया अच्छा किया, तो विश्वास से जो वो कर रहे हैं वो अच्छा ही करेंगे। अगर कुछ असंभव भी है तो उसको भी वो संभव कर देते हैं। आप बाकी आंटी जी अच्छे से बताएंगे, आप बताइए। आगे बोलो। ठीक है, हाँ जी। बिल्कुल ठीक हो गया। परम धाम से आई हुई ब्रह्म सृष्टियों को जागृत करने के लिए अक्षरातीत ने 2 तनों में प्रत्यक्ष रूप से लीला की है। पहले तन में वे श्री देवचंद्र जी के अंदर विराजमान होकर निजानंद स्वामी के रूप में जाहिर हुए। दूसरे तन मेहराज जी के अंदर जब लीला प्रारंभ हुई तो सभी ने उन्हें अपने प्राण वल्लभ प्राणनाथ के रूप में पहचाना। इसी तन से ब्रह्मवाणी उतरी, जिसकी अमृत धारा से संपूर्ण ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति मिलनी है। इस स्वरूप में 5 शक्तियों ने एक साथ लीला की है। पर ब्रह्म के जोश की शक्ति आनंद अंग श्यामा जी, अक्षर ब्रह्म की आत्मा हुक्म के स्वरूप में स्वयं धनी के आवेश शक्ति तथा जागृत बुद्धि ने महामती जी के धाम हृदय में एक साथ लीला की है। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था और न भविष्य में होगा। पूर्ण ब्रह्म ने इस स्वरूप को अपने से भी बड़ी शोभा दे दी, क्योंकि परम धाम में भी 5 शक्तियां एक जगह लीला नहीं करती हैं, किंतु श्री महामती जी के धाम हृदय में 5 ने एक साथ लीला की है। अब तक असंख्य ब्रह्मांड बन गए हैं और भविष्य में भी बनेंगे, किंतु श्री प्राणनाथ जी की महिमा के बराबर अब तक न तो किसी की महिमा हुई है, न वर्तमान में है और न भविष्य में होगी। किंतु ब्रह्म सृष्टियों को शोभा देने के लिए श्री प्राणनाथ जी ने अपनी प्रत्यक्ष लीला को छिपा लिया तथा उनके धाम हृदय में विराजमान होकर गुप्त रूप से लीला करने लगे।
श्री लालदास जी से बीतक की रचना करवाने के पश्चात उन्होंने छत्रसाल जी को पूरी शोभा दी। गुम्मट जी मंदिर में झूले के सिंहासन पर जब से श्री महामती जी समाधिस्थ हुए हैं, तभी से ब्रह्म मुनियों द्वारा छठे दिन की जागनी लीला प्रारंभ हुई है। अभी भी पांचों शक्तियां श्री महामती जी के धाम हृदय में ही विराजमान है, किंतु जिस आत्मा को जागने की शोभा मिलती है, उसके धाम हृदय में युगल स्वरूप की छवि विराजमान हो जाती है तथा जोश एवं जागृत बुद्धि उसके साथ जुड़ जाते हैं। अक्षर ब्रह्म की शक्ति अन्य किसी भी आत्मा के साथ लीला नहीं करती है। हिमालय की दुर्गम कंदराओं में 226 वर्ष की अवस्था तक एक ब्रह्म मुनि भटकते रहे, जिनका नाम था गोपाल मणि जी। उन्हें ध्यान द्वारा श्री निजानंद स्वामी का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। उन्हीं के आदेश पर वे विक्रम संवत 1856 में 240 वर्ष की अवस्था में पद्मावतीपुरी धाम पहुंचे। लंबी लंबी समाधियां लगाने वाले जिन योगी राज गोपाल मणि जी को वास्तविक शांति प्राप्त नहीं हो सकी थी, उन्हें श्री निजानंद स्वामी एवं श्री प्राणनाथ जी का दर्शन करते ही परम शांति मिल गई। श्री प्राणनाथ जी को अपने धाम हृदय में बसाकर परमहंस श्री गोपाल मणि जी ने 302 वर्ष की अवस्था तक रीवा, काशी एवं इलाहाबाद के क्षेत्र में जागनी की। परमहंसों की श्रृंखला यहाँ से जोर पकड़ी। परमहंस श्री गोपाल मणि जी ने साधु बाबा को जागृत किया। उन्होंने श्री कामता दास जी को और कामता दास जी ने महाराष्ट्र में जाकर श्री राज नारायण दास जी की आत्मा को जागृत किया। इन सभी परमहंसों के धाम हृदय में युगल स्वरूप की छवि विराजमान हुई और धनी ने इनसे जागने की सेवा ली। दोबारा कर ले। हाँ जी, इसमें आज जो हमने सुना प्राणनाथ जी की महिमा के बारे में बताया। जो महिमा प्राणनाथ जी की है, वो शोभा आज दिन तक ना किसी को मिली, ना किसी को मिलेगी, ना आज दिन तक किसी को मिली थी। क्योंकि उनके अंदर पांचों शक्तियां कौन सी हैं? धनी जी को जोश, आत्म दुल्हन, नूर, हुक्म, बुद्ध, मूल वतन, ये पांचों मिल भई महामत वेद किताबों पहुंची सर। जब श्री प्राणनाथ जी वहां से समाधिस्थ हुए, उनके अंदर आज भी पांचों शक्तियां उनके अंदर है। धाम धनी ने जिससे भी जागनी की सेवा लेनी होती है ना, जिससे भी जागनी की सेवा लेनी है, उसके अंदर युगल स्वरूप जो है बेस रूप में आकर के विराजमान हो जाते हैं, उनके अंदर विराजमान होते हैं। और असराफील और जबराइल दोनों शक्तियां भी उनके साथ जुड़ जाती हैं। लेकिन लिखा है अक्षर ब्रह्म की जो शक्ति है, अक्षर ब्रह्म जो है कभी भी किसी तन में जाकर के नहीं बैठते। अक्षर ब्रह्म जो है महामती जी के ही धाम हृदय में विराजमान है। और ये पांचों शक्तियां परम धाम में भी इकट्ठी कभी भी लीला नहीं करती। परम धाम के अंदर राजी हैं, श्यामा जी हैं, अक्षर ब्रह्म महालक्ष्मी भी हैं, लेकिन जो असराफील और जबराइल है वो कहाँ रहते हैं? सत्य स्वरूप के अंदर, वो वहां पर नहीं आते। असराफील भी अंदर नहीं जा सकता और जबराइल भी वहां पर नहीं जा सकता। इसीलिए पांचों शक्तियां जो हैं महामती जी की यहाँ पर शोभा कही गई है। इन मोती को मोल केहो ना जाए, ना किन्हू कानो सुनाए, सोई जले जो मोल करे, सुनने वाला भी जल मरे। इन मोती को मोल केहो ना जाए। इन अक्षातीत पार ब्रह्म अक्षातीत प्राणनाथ जी की महिमा का कोई भी, चाहे कि मैं उनकी महिमा ले लूं, कोई नहीं कर सकता। उनकी महिमा के बारे में गावी, इन मोती को मोल क्यों ना जाए, ना किन्हू कानो सुनाए। कोई किसी ने आज दिन तक उनकी महिमा के बारे में सुना भी नहीं था। सोई जले जो मोल करे,
यदि कोई उनके ऊपर कोई उनको ऐसे कोई कहे कि वो साधु हैं, संत हैं, या आचार्य हैं, या जो कृष्ण जी के भक्त हैं, या वो देवचंद्र जी के शिष्य हैं, प्राणा जी, जो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, कोई उनको कवि कहे, कोई साधु कहे, तो ये उनका मोल लगाने वाली बात है। वो ही जले जो मोल करे, सुनने वाला भी जल। यदि हम इन बातों को सुनते भी हैं तो भी उनको प्रायश्चित की अग्नि में जलना पड़ेगा, क्योंकि जो उनकी महिमा है इस ब्रह्मांड में आज दिन तक, ये ब्रह्मांड हुए जो अब, ऐसे हुए ना हुसी कब। इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रिज रास और जागनी की, ये जागनी का ब्रह्मांड है। इस जागनी के ब्रह्मांड में ही अक्षाती स्वयं आकर के इस तन में लीला कर रहे हैं, और वो बात बता रहे हैं कि जिन परमहंसों ने पहचाना, वो परमहंस गोपाल मणि जी महाराज के बारे में बताया, जो 240 वर्ष तक लंबी लंबी साधनाएं लगाई, आखिर उनको स्वयं आकर के इच्छातीत ने उनको दर्शन दिए, और क्या कहा जाकर के, पन्ना जी में जाओ और वहां जाकर के दर्शन करो। यहीं पर आकर के उन्होंने तप किया। आज भी श्यामा जी का मंदिर है ना, श्यामा महारानी जी का, उसके पीछे आज भी वो गुमटी बनी हुई है, जहां पर बैठ करके उन्होंने ध्यान लगाया। और हमारे यहीं पर गुम्मट जी के पीछे इधर जो है बना हुआ क्षेत्र, जो पर परमहंस गोपाल मणि जी महाराज का भी अब भी वो शाला बनी हुई है, वहां पर उनका सामान भी रखा गया है। और उन्हीं की बाद कौन उनसे जागृत हुए, 302 वर्ष तक जीवित रहे, 302 वर्ष तक उनके तन से लीला हुई। और उनके बाद आए साधु बाबा जी। साधु बाबा जी ने भी उनसे ज्ञान लिया, उनके अंदर धामधनी ने बैठक की। उसके बाद कांता दास जी आए, और कांता दास जी के बाद महाराष्ट्र में राज नारायण दास जी उनसे जागृत हुए। और उनसे कौन जागृत हुए, हमारे जिनका हम प्रेम का चांद राम रतन दास महाराज जी की भी तक जो उनका सब हम सुन रहे हैं। और उनके बाद भी हमारी सरकार श्री, और आज भी मैं कहने से बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आज भी वो लीला आज भी स्वामी जी के तन से हो रही है। ये परमहंसों की श्रृंखला है जो आज भी चल रही है, क्योंकि धामधनी कभी भी गए नहीं, वो हमें लिए बिना कभी भी जा सकते। आज भी धामधनी बैठे हैं, मैं तुम्हारे कारणे जाए ना सके पारिंड, तुमको वतन पहुंचाए के कायम करूं ब्रह्मांड। तुम्हें मैं ले जा करके ही इस संसार को मुक्ति दूंगा, जब तुम अपने घर में चली जाओगे। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। पन्ना धाम की जय। श्री राम रतन महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय।